नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करेगी जो कि हम सभी से जुड़ा हुआ है। आज की वीडियो का टॉपिक है द बिजनेस ऑफ बीइंग बॉर्न। एंड इस वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने एक दोस्त के बारे में बात करते हुए। मेरा एक दोस्त है, उसकी वो मतलब मेरे से बड़ा है 4-5 साल, और सो ही गॉट मैरिड अर्ली। मेरे से पहले शादी हो गई थी, तो 3-4 साल हो गए उसकी शादी को। तो उसकी शादी हुई तो वही इवेंचुअली हर वाइफ गॉट प्रेग्नेंट अराउंड 1-1.5 साल बाद। तो अच्छा लगा, बहुत ही खुशी की माहौल था, सब बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस दी मैंने उन्हें। एंड एंड बहुत ही अच्छे कपल हैं, मतलब वो आपस में उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एंड दे वर डूइंग रियली गुड। तो मैं आई वॉज जेन्युइनली हैप्पी फॉर देम। एंड हुआ क्या कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती चली गई तो हुआ ये कि लास्ट सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ हेल्दी चल रहा है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, विटामिन वगैरह सब अपने टाइम पे ले रहे हैं, डॉक्टर को टाइम पे दिखा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि 8th मंथ आते आते डॉक्टर उनको ये बोलने लगा कि देर इज सम कॉम्प्लिकेशन, एंड कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की वजह से हमें ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़े। अब सिजेरियन डिलीवरी क्या होती है मैं आपको बता दूं, उसको सी सेक्शन डिलीवरी भी बोला जाता है। सी सेक्शन डिलीवरी इज बेसिकली कि जो बॉडी मतलब बच्चे का जन्म यूजुअली वेजाइना के थ्रू होना चाहिए, जो भगवान ने जो तरीका बनाया, सभी जानवरों में इसी तरीके से होता है। लेकिन सी सेक्शन है बेसिकली कि अगर किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से अगर मदर इज़ नॉट एबल टू डिलीवर द बेबी थ्रू द वेजाइना, तो वो पेट पे कट लगा के, यूट्रस पे कट लगा के बच्चे को बाहर निकाल लेंगे और वापस उसे स्यूचरिंग कर देंगे, उसका टाँके लगा देंगे। तो ये है सी सेक्शन, काट के, पेट को काट के बच्चे को बाहर निकालना है, सी सेक्शन। एंड नॉर्मल डिलीवरी आपको पता ही है, नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल बर्थ है। तो अब सी सेक्शन सुना, मगर भाई पता नहीं क्या हो गया, मतलब कुछ दिक्कत हो रही होगी, मगर भाई कुछ कॉम्प्लिकेशन रही होगी, कुछ मतलब पता नहीं क्या बात हुई। तो ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, अब अच्छा हुआ भाई, सी सेक्शन हो गया, बच्चा और माँ सब घर आ गए, सब नॉर्मल बैठ गए। तो जब हो गया हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकल गए इस बात को, तो तब मैंने अपने दोस्त से बात करना शुरू करा। मैंने पूछा, मगर भाई ऐसे कैसे हुआ, मगर तू यार 8वें महीने तक तो मका तेरी ब्लड रिपोर्ट में, किसी रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं मतलब थोड़ा ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह मंगवा लेता हूँ, मगर यार फोटो भेजिए मैं भी देखता हूँ क्या है। तो ब्लड रिपोर्ट्स में कोई WBC कोई नहीं कम है, ESR नहीं है, हीमोग्लोबिन भी अच्छा था, 12-13 के आसपास था, और जो प्लेसेंटा है उसकी भी पोजीशन बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब 8वें महीने तक बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी चलने वाली, 9 मंथ में ऐसे कैसे हो गया कि उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई, बच्चे ने पोटी कर दी, बच्चे का हार्ट रेट डाउन हो रहा है, बच्चे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मगा भाई पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने उससे बात करनी शुरू करी, उसने मुझे रिपोर्ट्स सारी दिखाई। तो उसने बताया कि डॉक्टर ये कहने लगा, मतलब अंदर डिलीवरी जब होने वाली थी, मतलब लेडीज़ अंदर है, ठीक है, बाकी पूरी फैमिली बाहर है, तो उस लेडीज़ मतलब जो उनकी वाइफ है, उन्होंने ही बताया कि वो लोग मुझे ही कहने लगे कि बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है, अगर आप अभी ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो बच्चे की लाइफ को खतरा है, खतरा है। अब ये सुनते तो भाई माँ के कान खड़े हो जाएंगे ना, माँ तो डर जाएगी कि भाई ऐसे कैसे खतरा है, बिकॉज ऑब्वियसली मदर हैज़ अ मोर इमोशनल बॉन्ड, तो वो इमोशनली सोचती है उस चीज़ को, उसको डरा दिया जाता है, उसको डरा दिया जाता है। तो वो बहुत ही क्विकली, बहुत ही सडनली ये चीज़ें हैपन हुई। उन्होंने ये भी नोट करा कि ये चीज़ें उन्होंने 5 मिनट के अंदर उनके ऊपर ये प्रेशर डाल दिया कि डिसाइड करो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए या ऑपरेशनल चाहिए। मगर अच्छा, मतलब ऐसे क्यों करा भाई, मतलब पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए था। अब वही उसने फिर उन्होंने ये भी चीज़ नोटिस करी कि वाइफ डर गई, तो वाइफ ने हस्बैंड को हड़काया कि तू करवाएगा नहीं क्या, तू मेरे से प्यार नहीं करता क्या, इतना ही है क्या तेरे पास पैसे, तुझे इतने इंपॉर्टेंट है कि तू पैसा बचाने के लिए मेरी सी सेक्शन डिलीवरी नहीं होने देना चाहता। वो इस तरीके से उसको सुनाने लग गई। तो उसने कह दिया भाई ठीक है भाई, ऑपरेशन कर दो भाई, हम तो मैं तो ये नहीं चाहता कि मेरी वाइफ के साथ मेरी इस बात का परसेप्शन इस तरीके से बनाया जाए कि मैं पैसा बचाने के लिए अपनी वाइफ का ऑपरेशन नहीं करवा रहा, ठीक है, जो कि बहुत ही नेगेटिव, वो बहुत ही गलत तरीका था सोचने का। तो भाई इस तरीके से ऑपरेशन हो गया। अब इसके बारे में मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, मैं कहा भाई कुछ तो पंगा है, अगर सब कुछ अगर फेयर होता तो फेयर तरीके से तो यही था कि भाई जब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल थी, चाहे उसके लिए थोड़ा 2-4 घंटे और वेट कर लेते।
इसके बारे में मैंने रिसर्च करनी शुरू करी। रिसर्च करते करते पता चला कि ये कंसेप्ट अमेरिका में भी है। अमेरिका में एक आज से 30-40 साल पहले, यानी मेडिकल लॉबी के डेवलप होने से पहले, ऑलमोस्ट चाइल्ड बर्थ जो भी होते थे सारे वेजाइनली डिलीवर्ड होते थे। सी सेक्शन बहुत कम था क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं थे, क्योंकि सर्जिकल इंटरवेंशन ही बहुत कम था, सर्जरी करने वाले ही डॉक्टर नहीं थे। अब क्या है कि लेडीज़ के केसेस में जो डॉक्टर्स एक्सपर्टीज़ होते हैं उन डॉक्टरों को सर्जरी में ही एक्सपर्टीज़ दी जाती है कि आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो आपको पेट काटना है, उसकी अब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हम। तो ठीक है भाई, ये इन्होंने शुरू करा इस तरीके से क्योंकि उन्हें लगा कि भाई होना चाहिए। इस चीज़ में ये भी आया कि भाई जो पुराने टाइम में जो मदर्स की डेथ हुआ करती थी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो MMR बोलते हैं उसको, तो MMR सिग्निफिकेंटली कम हुआ है पिछले 30 से 40 सालों में। यानी पहले ये होता था कि 1000 में से 100-120 लेडीज़ की डेथ हो जाती थी डिलीवरी करते हुए, अपने बच्चे को डिलीवर करते हुए उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि साउंड मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, ऑक्सीजन वगैरह नहीं रहती थी, और साथ ही साथ इतना एक्सपर्टीज भी नहीं था, पता भी नहीं होता था कि ब्लड लॉस कितना रोकना है, कैसे उसको रोकना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, कैसे इन्फेक्शंस बचाने हैं, इन्फेक्शन ना हो। उस सारे प्रोसेस में सफाई वफाई का इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। तो ये चीज़ हॉस्पिटल्स ने ठीक करी। उसमें ये बताया गया कि हॉस्पिटल्स ठीक करने लगे, इसलिए ये चीज़ इन्फेक्शन वगैरह से डेथ कम हो गई। मगर ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर एक फिगर सामने आई, उस फिगर में ये बताया गया कि पहले 1000 में से, मतलब 1000 केस अगर नॉर्मल अगर डिलीवरी के हो रहे हैं तो 1000 में से पहले मुश्किल से 70 या 80 सी सेक्शन होते थे, बाकी सारे के सारे 920 केसेस नॉर्मल डिलीवरी होती थी। वो कह रहे हैं कि 30-40 साल के गैप के अंदर ही ये नंबर उल्टा हो गया कि 1000 में से 900 केस तो सी सेक्शन डिलीवरी होने लगी और 70-80 ही वेजाइनल डिलीवरी हो पाती थी। मगर ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो गया कि बिल्कुल चेंज हो गया सारा का सारा डेटा। तो उसमें ये बताया गया कि मतलब अमेरिका में इस चीज़ को मिसयूज़ करने लगे डॉक्टर्स क्यों मिसयूज़ करने लगे डॉक्टर्स को? वहाँ पे भी क्या था कि वहाँ पे इंसेंटिव था इस बात का कि अगर आप सी सेक्शन डिलीवरी से बच्चे को डिलीवर करते हो और वो सेफली डिलीवर हो जाता है तो आपको सरकार के द्वारा ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो कोई कंपनसेशन है ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने ऐसे बनाया, वो बच्चा हो गया है ना। डॉक्टर ने क्या करा उसमें? डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं करा। तो डॉक्टर को अपना सर्जिकल इंटरवेंशन दिखाना पड़ता था, और उस सर्जिकल इंटरवेंशन को दिखाने के लिए जो केस नॉर्मल होता था उस नॉर्मल को भी सी सेक्शन बना दिया जाता था, ताकि डॉक्टर अपने लिए पैसा ज़्यादा कमा सके और अपने हॉस्पिटल को चला सके। तो वो चीज़ जब मैंने सुनी, वो चीज़ मुझे इमीडिएटली ऐसे लगी, मैं कहा यार इंडिया में भी तो शायद कहीं यही नहीं हो रहा, कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा कि इस तरीके से डराया जा रहा है और डराने के बाद उनको नॉर्मल केस को कॉम्प्लिकेशन दिखा के उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अब ऑब्वियसली हर प्रेगनेंसी डिफरेंट है, हर लेडीज़ की बॉडी डिफरेंट है, एंड हम जनरलाइज नहीं कर सकते। मैं यहाँ से बैठ के नहीं बोल सकता कि किसी लेडी के अगर सी सेक्शन हो रहा है तो वो जेन्युइन है या फेक है, या डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मत करवाओ, बट मैंने कुछ चीज़ें नोट करी कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा और उससे हमारी डिलीवरी नॉर्मल हुई। नॉर्मल भी क्या हुई कि घर से निकलने का मौका भी नहीं मिला, घर रहते रहते ही डिलीवरी हो गई। ठीक है, मेरी बुआ जी थी, मेरी मम्मी थी और मेरी एक अम्मा थी, उन्होंने ही कर दिया। तो ये चीज़ मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी लगी। मैं उस जो मेरे दोस्त का केस था, मैं उस केस से ही मैंने अपना कान खड़े कर लिए थे। मैं समझ गया था, मगर कुछ ना कुछ तो पंगा है। मैं भरोसा पूरा कर नहीं पा रहा था इस बात पे कि अगर मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा तो डॉक्टर काटेगा नहीं, पेट काटेगा, मुझे लग रहा था काटेगा। और अगर उससे बचना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो उसकी पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, उस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, उसकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, उसकी पूरी जो बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है, उस बॉडी को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलते रहे। मैंने पूरी प्रेगनेंसी हर हफ्ते 1000 रुपये के फ्रूट्स ला के खिलाए। अगर नहीं भी खाती थी तो मैं खुद छील के खिलाता था। ठीक है, उस वजह से कभी किसी विटामिन की, किसी न्यूट्रेंट की कोई कमी नहीं हुई। ठीक है, कभी भी मैंने जो मेडिकल स्टोर पे मिलने वाले फॉलिक एसिड, मेडिकल स्टोर पे मिलने वाला कैल्शियम, मेडिकल स्टोर पे मिलने वाला आयरन मैंने कभी नहीं खिलाया। मैंने अनार खिलाई, ठीक है, मैंने चूना खिलाया। ठीक है, मैंने नेचुरल चीज़ों को प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ दी ये वाली जो दुकान पे मिलती हैं। तो इन चीज़ों को, और
मतलब पूरी प्रेगनेंसी मैंने कोई रोक टोक नहीं रखी, मैंने कोई ये नहीं रखा अरे ऐसे मत झुको, अरे वो मत करो, अरे ये मत करो। मैंने बिल्कुल रोक टोक का एनवायरनमेंट अपने घर में बनने ही नहीं दिया। मैंने इस चीज़ को सभी को बोल दिया, मगर कोई किसी को रोक टोक नहीं करेगा। प्रेगनेंसी है, कोई बीमारी थोड़ा ना कि तुम हर बात पे उसको ये बोलने लगते हो ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत बैठ, वैसे मत बैठ, ऐसे मत लेट, ऐसे मत खड़ी हो, ऐसे मत झुक, ऐसे मत खड़ी हो। अरे नॉर्मल इंसान के तरह से रहेगी ना। आज से 50 साल पहले कैसे होती थी डिलीवरी? आज से 50 साल पहले नॉर्मल होती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सारी की सारी लेडीज़ काम करती थी। उन्हें ये नहीं कहा जाता था कि डॉक्टर ने बोल दिया बेड रेस्ट, तो 9 महीने बेड पे पड़ी है। अगर आप बेड पे पड़े हुए हो, ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, ये हमारी बॉडी का एक तरीका है ऑपरेट करने का। अगर आप लेटे हुए रहोगे तो आपकी बॉडी अपने आप ही मसल्स को ब्रेक करने लगती है, क्योंकि मसल्स को, बॉडी को ही मैसेज आता है कि मसल्स का कोई काम नहीं है, आराम करना है, पड़े ही तो रहना है। तो आप जितना टाइम पड़े रहोगे आपकी मसल्स उतनी वीक होती चली जाएंगी। एंड यही चीज़ सबसे पहले एडवाइस करी जाती है जब आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके बैठोगे, आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपनी वाइफ को लेके जाओगे, वो कहेंगे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, आप आराम कीजिए। ओह क्या बात है, लड़की सुन के खुश हुआ होगा, भाई आराम करने का टाइम आ गया, बहुत मेहनत करी थी, अब खाऊंगी बिंगो खाऊंगी, कुरकुरे खाऊंगी और आराम करूंगी। वो आराम करने में ही 8वें महीने तक बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि 9th मंथ में जब बॉडी को पुश करने के लिए पेल्विक फ्लोर की मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, उस टाइम तक वो गुलगुली हो जाती हैं। एंड दिस इज व्हाट अल्टीमेटली लीड्स टू, जब बच्चे को पुश ही नहीं कर पाओगे तो बच्चा कैसे बाहर आएगा? बच्चा बाहर आ ही नहीं पाएगा। बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा तो कब तक फंसा के रखोगे उसको? डॉक्टर कहेगा भाई तुम्हारे 12 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, तुमसे बच्चा बाहर नहीं आ रहा, फिर क्या औरत बनेगी तू? चल तेरा पेट काट देती हूँ। और उनकी भी बात सही है भाई। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करी मैंने, एंड इसके बारे में और भी चर्चा कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी 1-on-1 फॉर पर्सनल डिस्कशन। एंड एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपके केस में ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी प्रेगनेंसी में, आपकी मतलब 3rd मंथ में जैसे ये MRI वगैरह करवाते हैं, सारी की सारी स्कैन करवाते हैं, उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो इट इज़ एडवाइज्ड कि आप डॉक्टर के एडवाइस से ही चलें। लेकिन अगर ऐसा है कि 8th मंथ तक आपकी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कमी नहीं, परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अननेसेसरी डरे बिना, फियर को मत आने दें अपनी रिलेशनशिप के अंदर, अपनी प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आप डर गए तो आप मर गए, सीधी बात ये है जो मैंने देखा है। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस वीडियो टू एन एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बहुत सारा आशीर्वाद, आपको मेरी तरफ से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी कि आप ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में वीडियोस देख रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार के लिए फाइट करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट सोलर माइंडसेट इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू। सोलर माइंडसेट साइनिंग आउट। आग लगा देगा भाई तेरा।